हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंश्योर कंसल्टेंसी। तो आज जो है वो हम बात करेंगे हंगरी की यूनिवर्सिटी पे, बुडा यूनिवर्सिटी। तो देख लेते हैं कि बुडा यूनिवर्सिटी जो है वो कब बनी थी और ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1 जनवरी 2010 में जो है ये यूनिवर्सिटी बनी थी और ये लोकेटेड है इन बुडापेस्ट, हंगरी में। ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो लीडिंग प्रैक्टिस ओरिएंटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी प्रोग्राम्स प्राइमरी इन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं और ये जो है प्राइमरी इंजीनियरिंग फॉर इंफॉर्मेटिक्स और इकोनॉमिक्स में करवाए जाते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं कि हम यहाँ पे टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, वर्क कंडीशंस क्या है, मेडिकल के हवाले से बात कर लेंगे, स्टडी गैप, वर्क कंडीशन, एलिजिबिलिटीज और फीसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हंगरी में इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो ये यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनोनिया है, या यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन है, या बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी आप कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं देना पड़ता। स्टडी गैप एक्सेप्टेड होता है। वर्क कंडीशन ये होती है कि वहां पे आपको वर्क पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउड होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटेक होता है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सिर्फ सितंबर इंटेक होता है। मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, आपको टीबी टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट करवाना पड़ता है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अगर आप बैचलर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपके इंटर में आपके मार्क्स होने चाहिए 60 और 65%, और अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके बैचलर्स में 2.5 CGPA होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? तो डॉक्यूमेंट जो हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हमें सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं इस यहाँ एडमिशन लेने के लिए, कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, जिसमें आ जाता है आपकी डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंटरमीडिएट एंड योर बैचलर्स, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए फ्रॉम IBCC से, HEC से और मोफा से। साथ ही एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होता है आपका, मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं, पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, ID कार्ड आपका रिक्वायर्ड होता है और आपकी अपडेटेड CV रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एडमिशन लेने के लिए चाहिए होते हैं। फीसेस देख लेते हैं। तो फीसेस वहां पे ये क्या है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 3200 यूरोज टू 3800 यूरोज पर सेमेस्टर आपकी फीस बनती है। ये मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ, आप इसके जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट फीसेस जो है वो आपकी इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस का मैं आपको रफली आइडिया दूं तो आपका 400 यूरोज टू 800 यूरोज पर मंथ का बन जाता है। ये आपका आता है बजट। कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे करवाए जाते हैं? तो कोर्सेज इसके देख लेते हैं। वैसे तो मल्टीपल कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन हम कुछ कोर्सेज देख लेते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कॉमर्स एंड मार्केटिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बिजनेस डेवलपमेंट, अप्लाइड मैथमेटिक्स, डाटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। ये प्रोग्राम्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। ये कुछ मेन प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मजीद आपकी इसकी प्रोग्राम्स की लिस्ट और बैचलर्स किस किस प्रोग्राम में करवाए जाते हैं, मास्टर्स और PhD किस किस प्रोग्राम में करवाई जाती है, तो वो आप सारे जो है वो इसके पेज पर, इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको पता भी चल जाएगा कि एडमिशन कैसे लेना है, अप्लाई कैसे करना है, फीसेस क्या है, कोर्सेज क्या है। फर्दर आप वहां पे डिटेल में भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।